क्या आपको पता है आज सुबह आप कितनी बार अपना फोन चेक किया? नहीं पता ना। लेकिन आपका फोन जानता है। आपको याद है कल रात आप किस वक्त सोए? शायद नहीं। लेकिन आपका फोन को पता है। आपको लगता है आप खुश हैं, लेकिन आपका फोन जानता है कि आप परेशान हैं। आपको लगता है आप किसी को भूल गए, लेकिन आपका फोन जानता है कि आप उसकी फोटो रोज देखते हैं। ये सिर्फ एक फोन नहीं है दोस्तों, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपकी आत्मा तक देख सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये छोटा सा डिब्बा आपके दिमाग, आपके दिल और आपकी जिंदगी को पढ़ लेता है, उससे भी बेहतर तरीके से जितना आप खुद को जानते हैं। तो अगर आप अपनी असली सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी गहरी है। देखिए, हम सब सोचते हैं कि हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं। हमें पता है हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। हमें पता है हम कैसे इंसान हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, हम अपने आप को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमसे झूठ बोलता है, हमारा दिल हमें धोखा देता है। लेकिन एक चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती, वो है हमारी आदतें। और आपका फोन, वो हर एक आदत को रिकॉर्ड कर रहा है। हर एक टच, हर एक स्वाइप, हर एक सर्च, हर एक क्लिक, ये सब मिलकर बनाते हैं आपकी डिजिटल आत्मा। और विज्ञान कहता है ये डिजिटल आत्मा आपकी असली आत्मा से ज्यादा सच्ची है। तो चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फोन जानता कैसे है। देखिए, प्राचीन ऋषिमुनि कहते थे, जैसा करोगे वैसे बनोगे। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। और आपका फोन आपकी हर आदत को गिन रहा है। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं ना? और कौन सी ऐप खोलते हैं पहले? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ये छोटी सी बात बहुत कुछ बता देती है। अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो शायद आप दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो शायद आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब खोलते हैं तो शायद आप अकेलेपन से भाग रहे हैं। अब आप कहेंगे, अरे ये तो सिर्फ अंदाजा है। नहीं दोस्तों, ये विज्ञान है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला, सिर्फ 68 फेसबुक लाइक्स देखकर एक कंप्यूटर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में इतना जान सकता है जितना आपके दोस्त भी नहीं जानते। 150 लाइक से आपके माता पिता से ज्यादा जान सकता है, और 300 लाइक से आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ लाइक से। अब सोचिए आपका फोन क्या क्या जानता है। आप किस समय एक्टिव रहते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं, आप किन चीजों को ज्यादा देर तक देखते हैं, आप किन मैसेजेस का जवाब तुरंत देते हैं और किन को इग्नोर करते हैं। ये सब मिलकर आपकी पूरी तस्वीर बना देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका फोन जानता है आप खुश हैं या दुखी। आप हैरान हो ना? कैसे? देखिए दोस्तों, जब आप खुश होते हैं आप कम फोन यूज करते हैं, आप बाहर की दुनिया में रहते हैं, आपके मैसेजेस छोटे होते हैं, सीधे होते हैं, आप फोटो शेयर करते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं आप फोन में घुस जाते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, लेट नाइट स्क्रोलिंग करते हैं। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी के प्रोफाइल को बार बार देखते हैं, ओल्ड फोटोज को खोलते हैं। ये सब आपकी इमोशनल स्टेट बता देता है। एक स्टडी में पाया गया, डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अपना फोन ज्यादा यूज करते हैं, खासकर रात में, क्योंकि वो अकेलेपन से भागने की कोशिश करते हैं। वो अपने दुख को भुलाने के लिए एंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, और फोन ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। आपका टाइपिंग पैटर्न भी बदल जाता है जब आप अपसेट होते हैं। आप ज्यादा डिलीट करते हैं, ज्यादा बैकस्पेस मारते हैं, आपकी मैसेजेस लंबी हो जाती है या बहुत छोटी। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी भावनाओं का नक्शा बना देती है। और सबसे स्कैरी बात,
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही, वो प्रिडिक्ट भी कर रही है। वो जानती है कि अगले हफ्ते आप कैसा फील करेंगे। वो जानती है कि आप किस चीज की तलाश में हैं। आपसे पहले अब आते हैं सबसे गहरी बात पर। आपका फोन आपकी छुपी हुई इच्छाओं को जानता है, वो इच्छाएं जो आप खुद से भी छुपाते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन हम अपने मन को समझते ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम एक तरह के इंसान हैं, लेकिन हमारी डिजिटल फुटप्रिंट कुछ और कहती है। उदाहरण देता हूं, आप सोचते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप टेंपल जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, लेकिन आपका सर्च हिस्ट्री क्या दिखाता है? गेट रिच क्विक स्कीम्स, हाउ टू बिकम फेमस, लग्जरी लाइफस्टाइल। ये आपकी असली इच्छाएं हैं जो आप छुपाते हैं। या फिर आप सबको बताते हैं कि आप उस पर्सन को भूल गए, मूव ऑन कर गए, लेकिन आपका फोन जानता है। आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी हर दिन देखते हैं, आप उनके साथ की ओल्ड फोटोज अभी भी सेव रखे हैं, आप रात को उनके पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं। आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने फोन से नहीं। एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों से पूछा, आप किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं? लोगों ने कहा, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल, मीनिंगफुल कंटेंट। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल डेटा देखा, सबसे ज्यादा टाइम गॉसिप, ड्रामा और एंटरटेनमेंट पर बीत रहा था। हम वो नहीं है जो हम दिखाते हैं, हम वो है जो हम करते हैं, और फोन वो रिकॉर्ड कर रहा है जो हम करते हैं। अब सबसे डरावनी बात, आपका फोन सिर्फ आपको जानता नहीं, वो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। देखिए, प्राचीन काल में ज्योतिषी होते थे। वो ग्रहों की पोजीशन देखकर भविष्य बताते थे। आज एल्गोरिदम्स है, वो आपके पैटर्न्स देखकर भविष्य बता सकती है, और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। एक स्टडी में पाया गया, फोन डेटा एनालिसिस से यह प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आप अगले 3 महीने में जॉब छोड़ेंगे या नहीं, कि आपकी रिलेशनशिप टूटने वाली है या नहीं, कि आप किसी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। कैसे? आपका फोन यूजेज पैटर्न बदल जाता है। अगर आप जॉब से अनहैप्पी हैं, आप वर्किंग आवर्स में ज्यादा फोन यूज करते हैं, आप जॉब सर्च वेबसाइट्स देखते हैं, भले ही इनकॉग्निटो मोड में, आप अप्रेजल टाइम पर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और ये टाइपिंग पैटर्न में दिखता है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप लेट नाइट कॉल्स कम हो जाती है, गुड मॉर्निंग मैसेजेस रुक जाते हैं, आप रिलेशनशिप एडवाइस वीडियोस देखने लगते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग, आपकी हेल्थ भी प्रिडिक्ट की जा सकती है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप धीरे धीरे आइसोलेट होने लगते हैं, सोशल इंटरैक्शंस कम हो जाती है, एक्टिविटी लेवल्स गिर जाते हैं, और ये सब आपके सिम्टम्स दिखने से पहले फोन डिटेक्ट कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या करें? फोन फेंक दे? नहीं दोस्तों, वो सॉल्यूशन नहीं है। असली बात यह है, ये अवेयरनेस एक गिफ्ट है। हमारे पुराने संतों ने कहा था, आत्मज्ञान ही मुक्ति है। और आज टेक्नोलॉजी हमें वो मौका दे रही है अपने आप को सच में जानने का। देखिए, सदियों से लोग मेडिटेशन करते हैं अपने आप को समझने के लिए, साइलेंस में बैठते हैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन हमारा माइंड हमसे झूठ बोल सकता है, एक्शंस नहीं बोलते। और फोन आपके एक्शंस का रिकॉर्ड है, तो इसे एक टूल की तरह यूज करिए। एक हफ्ते के लिए अपना स्क्रीन टाइम देखिए, ऑनेस्ट रहिए, जजमेंटल नहीं। आप कहां सबसे ज्यादा वक्त बिता रहे हैं? क्या वो अलाइन करता है आपके गोल से? आप कहते हैं फिटनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिटनेस ऐप कब खुला आखिरी बार? आप कहते हैं फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली को कॉल किया कब? आप कहते हैं नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ा क्या आखिरी बार? ये छोटा सा एक्सरसाइज लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई देखते हैं, तब आप बदलाव ला सकते हैं। आप कॉन्शियस चॉइसेस बना सकते हैं। अब आप विक्टिम नहीं रहते, क्रिएटर बन जाते हैं अपनी जिंदगी के। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग्य कर्मसु कौशलम
कर्म में कुशलता ही योग है। अवेयरनेस वो फर्स्ट स्टेप है। आपका फोन आपको वो अवेयरनेस दे रहा है। अब आप डिसाइड करें आप कौन बनना चाहते हैं और फिर अपने एक्शंस को उस डायरेक्शन में ले जाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी यहां से शुरू होती है। रिमेंबर, आपका फोन एक आईना है। वो आपको वो दिखा सकता है जो आप छुपाते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है उस रिफ्लेक्शन को एक्सेप्ट करना या इग्नोर करना। मेरी सलाह है, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वो आपको आजादी देती है अपने आप को बदलने की, इंप्रूव करने की, इवॉल्व करने की। तो आज से अपने फोन को सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस ना समझे, उसे एक मिरर समझे, एक टीचर समझे और उससे सीखें अपने बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और हां, कमेंट में बताएं आपने अपने फोन डेटा से अपने बारे में क्या सीखा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने फोन का भी।